ज़्यादातर लोग आर्थिक समस्याओं को लेकर क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि उनके पास सोर्स का सिर्फ एक ज़रिया होता है और उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि अगर ये भी बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा? बहुत से आप नौकरी वालों को देखे होंगे कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी आमदनी का सिर्फ यही एक ज़रिया है। अगर ये भी चला गया तो वो सड़क पे आ जाएंगे, उन्हें खाने की भी दिक्कत हो जाएगी। और इसी वजह से वो जिस काम को नहीं भी पसंद करते हैं उस काम को करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है। करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। तो साइड इनकम बहुत ज़रूरी होता है आपको बुरे समय से बचाने के लिए। और लोग कहते कि कैसे शुरू करें, तो मैंने ऐसा देखा है कि जब आप किसी जॉब में होते हैं, ये वास्तविकता है, वहाँ इतना बोझ होता है कि वहाँ से निकलने के बाद आप किसी काम के लिए नहीं बचते हैं। चाहे जॉब सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दिक्कतें दोनों जगह बराबर होती हैं। काम होता है और 1 घंटे पहले आप जाएंगे, वहाँ निकलेंगे, आते आते आपको शाम हो जाती है, तो दूसरे सेट के लिए जगह नहीं बचती है। लेकिन अगर उसमें हम नहीं ध्यान दिए तो हमेशा हमें उसी तरह से जॉब करनी पड़ेगी और जॉब करते हुए भी हम इनसिक्योर फील करेंगे। इसलिए साइड इनकम बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं बनारस में थी तो उस वक्त मुझे खाली बैठना पसंद नहीं था, तो मैं कभी ब्यूटी पार्लर का कोर्स, कभी कढ़ाई का, जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं सब सीखती थी। तो वहाँ कुछ लोग बात करती थी कि 4 जगह से पैसा आए ना तो और अच्छा है। तो ये सही बात है कि अगर एक के बजाय आपके पास 4 जगह से पैसा आता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं और सोते समय भी आपको टेंशन नहीं रहती कि चलो एक जगह बंद हो जाएगा दूसरे जगह से आएगा। तो कहेंगे लोग कि कहना आसान है, करना कठिन है, लेकिन कोशिश करना आसान है। आइए उस पर बात करते हैं कि साइड इनकम कैसे जनरेट करेंगे। तो साइड इनकम के लिए ना सबसे पहले हम जो कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा बचाना भी ज़रूरी है। थोड़ा ही बचाइए। अगर रोज़ आप 100 रुपये भी बचा सकते हैं ना तो महीने के आपके 3000 बचेंगे। 50 बचाएंगे तो 1500 बचेंगे। उस 1500 का आजकल लोग म्यूचुअल फंड और जगह जगह लगा देते हैं जहाँ से उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो आप इन छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। 1500 तो महीने का बचा रहे हैं, कहीं उसको लगा रहे हैं तो वो पैसा आपका बढ़ रहा है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हमेशा ना छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करके छोटे कदमों से ही बड़े मंजिल की तरफ जाते हैं। इससे आप पता चलेगा कि साल भर ऐसे जुटाते जो साल भर के बाद आपको एक छोटा मोटा अमाउंट मिल जाएगा। जब तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये छोटी छोटी बचत कितनी फ़ायदेमंद होती है और कितनी ज़रूरी होती है। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में क्या ही सीख लेंगे। लेकिन नहीं, अगर रोज़ 1 घंटा भी कोई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ नए काम पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ नई स्किल सीख रहे हैं, तो 30 दिन का 30 घंटा आप सीखेंगे। और 60 दिन का साल भर का 365 दिन में हम मान लेते कुछ दिन आप इधर उधर कर दिए, आप 300 दिन भी आपने सीखा तो 300 घंटे सीखा है। और 300 घंटे में बहुत कुछ बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है, जिससे कि आप कुछ पैसे क्या अपना होता है ना, कुछ साइड जनरेट आप कर सकते हैं उस अपनी नई स्किल से। तो बजाय परिस्थितियों को कोसने का, बजाय समय को दोष देने का, बजाय ये कि नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से एक प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है और प्रयास करेंगे तो सफल भी रहेंगे। और कभी ना सोचिए कि बड़ी चीज़ मिलेगी तभी साइड इनकम बनेगा। इन छोटी छोटी बचत से, छोटी छोटी चीज़ों से आप उनका SIP कर सकते हैं, उन पैसों को म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हुआ तो आप गोल्ड वगैरह भी ले सकते हैं क्योंकि इसके दाम रोज़ बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर कुछ भी लेके आप रख लेंगे तो वो पैसा आपका बढ़ रहा है। आपके पास कुछ पैसा है, जब कल आप कुछ अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो साइड इनकम किसी का अचानक से नहीं बनता है, छोटी छोटे कदमों से ही लोग बड़े मंजिल की तरफ जाते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़मीन लीजिए, मकान बनाइए, रेंट पे चढ़ाइए, सबसे अच्छा होता है, ये सबसे सेफ़ है। मकान बनाइए, रेंट पे चढ़ाइए, बहुत अच्छा साइड इनकम भी है और आपकी ज़मीन के दाम भी बढ़ रहे हैं, आप साइड इनकम भी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए तो जिसके पास है वो लगा सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो छोटे छोटे बचत से भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। तो घबराने के बजाय कोशिश करिए और छोटे छोटे बचत से अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।